मेनबोर्ड का एक और आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है। प्रोस्टेम इंफो सिस्टम लिमिटेड, ये कंपनी जो पावर सॉल्यूशन प्रोडक्ट बनाती है, अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो इस आईपीओ एनालिसिस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंपनी अपने पीएस के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करती है, और जानेंगे कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रे मार्केट प्रीमियम। वही इस वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे कि इस आईपीओ के क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाए कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसे अवॉइड करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पे नए आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम आईपीओ डेट्स के बारे में देख लेते हैं। आईपीओ ओपन होने जा रहा है 27 मई को और क्लोज होगा 29 मई को। वही उसकी अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगी 30 मई को। रिफंड्स और क्रेडिट मिल जाएंगे 2 जून को और उसकी लिस्टिंग डेट है 3 जून को। नेक्स्ट हम आईपीओ प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। इस कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। प्राइस बैंड 95 से 105 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 142 शेयर रहेंगे, जिसका लॉट अमाउंट रहेगा 14,910 रुपीज। टोटल इश्यू साइज की बात करें तो 168 करोड़ रुपीज का टोटल इश्यू साइज है, जो पूरा फ्रेश इश्यू है, 100% है। तो यहाँ पे प्रोमोटर्स अपना कोई स्टेक सेल नहीं करे। तो जो भी 168 करोड़ रुपीज का फ्रेश इश्यू है, वो कंपनी खुद ही अपने लिए यूटिलाइज करने वाली है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है इस आईपीओ का। एप्लीकेशन कोटा की बात करें तो क्यूआईबी को 50% है, रिटेलर्स को 35% और एनआईए को 15% है। रिटेलर्स को अच्छा खासा कोटा 35% का दिया गया है, जिसमें अलॉटमेंट के चार्जेस काफी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। ये जो इशू साइज है पूरा फ्रेश इशू है 168 करोड़ रुपीज का। तो कंपनी अपने फंड का कहाँ यूटिलाइज करेगी, तो सबसे पहले देखें तो वर्किंग कैपिटल के लिए 72 करोड़ रुपीज यूटिलाइज करने वाली है। वही रिपेमेंट ऑफ द बोरिंग के लिए 17.96 अराउंड 18 करोड़ रुपीज अपना बोरिंग रिपेमेंट करने के लिए, और जो बचे कुछ है वो सम एक्विजिशन है, सब अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करना है। तो कंपनी का मेन यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड है वो वर्किंग कैपिटल है, और नेक्स्ट अराउंड 18 करोड़ के आसपास अपना डेट रिपेमेंट के लिए भी होने वाला है। कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो प्रोस्टेम इंफो सिस्टम लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन जनवरी 2008 में हुआ था। कंपनी डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सेल करती है एनर्जी स्टोरेज एंड पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, जो ऑल्सो नोन एज पावर सोल्यूशन प्रोडक्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ पावर सोल्यूशन प्रोडक्ट है, जो है यूपीएस सिस्टम, इन्वर्टर सिस्टम, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम, लिथियम बैटरी, लिथियम बैटरी पैक, वोल्टेज स्टेबलाइजर, रूफटॉप सोलर प्लांट प्रोजेक्ट ऑन ईपीएस बेसिस। तो मेनली कंपनी इसका जो है पावर सोल्यूशन प्रोडक्ट बनाने को, डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, उसे सेल करने का काम है। वही कंपनी कौन कौन से इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, उसमें आते हैं हेल्थ केयर, एविएशन, रिसर्च, बीएफएसआई, रेलवेज, डिफेंस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी एंड गैस। काफी सारी मेजर ऑफ जो सेक्टर्स है, उन सभी सेक्टर्स में कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। कंपनी का ऑपरेशन देखें तो कंपनी के पास टोटल 21 ब्रांच ऑफिस है और 2 स्टोरेज फैसिलिटी है, विच इज लोकेटेड अक्रॉस 18 स्टेट एंड 1 यूनिट टेरिटरीज इन इंडिया। कंपनी का काफी अच्छा नेटवर्क भी है। टोटल मार्केट कैप देखें तो 618 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप कंपनी का है। कंपनी छोटी और कंपनी का इश्यू साइज भी छोटा है। मेन बोर्ड के हिसाब से देखें तो 160 करोड़ का जो फ्रेश इश्यू है, जो टोटल इश्यू साइज है, वो छोटा ही है। नेक्स्ट हम सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते जा रहा है। 2022 में 172 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू था, वो 2023 में बढ़कर 233 करोड़, 2024 में अराउंड 259 करोड़, वही दिसंबर 2024 तक 270 करोड़ रुपीज ऑलरेडी अर्न कर चुकी है। तो मोटा मोटी अगर देखें तो इस साल में 9 महीने में 270 करोड़ ऑलरेडी अर्न कर चुकी है। अगर पूरा 12 इयर्स का एनुअलाइज भी करे तो 350 करोड़, 350 करोड़ रुपीज के आसपास रेवेन्यू करेगी। तो रेवेन्यू टर्म्स में कंपनी काफी अच्छी है, अच्छे से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी हो रहा है, जो परसेंटेज टर्म है वो भी काफी अच्छा है। वही अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। 2022 में 10 करोड़ 87 लाख रुपीज का प्रॉफिट था, वही 2023 में बढ़कर 19 करोड़ 35 लाख का हो गया। 2024 में 22 करोड़ 80 लाख रुपए का, और वही इस साल 9 महीने में ऑलरेडी 22 करोड़ लास्ट ईयर के जितना प्रॉफिट अर्न कर चुकी है। वही जो अगर इसको भी अगर एनुअलाइज करें तो अराउंड 29 से 30 करोड़ रुपए का इस साल भी कंपनी रेवेन्यू प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही अच्छी तरह ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। कंपनी की बैलेंस शीट कितनी हेल्दी है। असेट्स देखें तो असेट्स भी ईयर इन ईयर ग्रो ही होते जा रहे हैं। 2022 में जो असेट थे 98 करोड़ रुपीस के, वो दिसंबर 2024 तक पर 233 करोड़ रुपीस के, अराउंड मोर देन 130 करोड़ रुपीस का असेट एप्रिसिएशन हुआ है लास्ट 3 इयर्स में। वही अगर बोरिंग देखें तो बोरिंग भी कंपनी की थोड़ी बहुत इंक्रीज होती जा रही है।
2023 में 3 करोड़ 21 लाख रुपीस की बोरिंग थी, वो एज ऑन दिसंबर 2024 में बढ़कर 60 करोड़ 37 लाख रुपीस की होगी। तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ी हेल्दी है। कंपनी का असेट, रिजर्व्स और नेटवर्थ में कंटिन्यूस ग्रोथ ऑब्जर्व किया जा सकता है। हालांकि कंपनी थोड़ी बहुत ज्यादा बोरिंग भी ले रखी है, वो भी जो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होती जा रही है। ये एक नेगेटिव पॉइंट बनता है इस आईपीओ का। नेक्स्ट हम बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। कंपनी के केपीआई कैसे है। कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 31% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसीई 32% का काफी अच्छा है, अपने इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से काफी अच्छा है। डेट टू इक्विटी से देखे तो 0.51 का है, जो इसके इक्विटी का अराउंड 51% कंपनी ने डेट होल्ड करके रखा हुआ है। कंपनी का जो अभी डेट है अराउंड मोर देन 60 करोड़ रुपीज का है, वो थोड़ा ज्यादा है। पेट मार्जिन देखे तो 8.85 का है, जो डिसेंट है और अराउंड इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.31 का ठीक ठाक है। वही पी रेशियो देखे तो प्री आईपीओ पी रेशियो 19.75 का था और पोस्ट आईपीओ रेशियो 20.97 का है। तो अगर पी रेशियो के हिसाब से देखें तो इस आईपीओ की वैल्यूएशन काफी डिसेंट है, ये आईपीओ पूरा फेयरली वैल्यूड है। नेक्स्ट हम बात करें पीयर ग्रुप कंपैरिजन। कंपनी अपने कंपटीशन के सामने कहां खड़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन टर्म। पी रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो प्रोस्टेम इन्फो सिस्टम का पी रेशियो 20.97 का है। वही उसके कंपटीशन में जो है सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड, उनका पी रेशियो 314.55 का है और सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड का भी पी रेशियो 152.68 का है। तो दोनों जो कंपनी है जो उसके पीयर्स में है, उनका पी रेशियो काफी बड़ा है, जो काफी हाई वैल्यूएशन पे अपने अभी लिस्ट कर रही है, ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। लेकिन जो प्रोस्टेम इन्फो सिस्टम है वो अराउंड 20.97 के पी रेशियो पे अभी अपना वैल्यूएशन का आईपीओ वैल्यूएशन लेके आ रही है। तो उस हिसाब से देखिए तो कंपनी का आईपीओ काफी अच्छी तरह वैल्यूड है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा गेन भी मिल सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो एज ऑन टुडे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ₹0 चल रहा है। तो इस आईपीओ की फ्लैट लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। इन्वेस्टर का अभी कुछ खास डिमांड दिख नहीं रही है, जिसकी वजह से अभी जीएमपी 0 है। लास्ट हम डिस्कस करते हैं कि इस आईपीओ के क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाए कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले देखते हैं इसके पॉजिटिव्स। स्टेडी इंक्रीज इन रेवेन्यू और प्रॉफिट। जैसा कि हमने पीएनएल स्टेटमेंट में देखा, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है और काफी अच्छी पेस से भी इंक्रीज हो रहे हैं। बैलेंस शीट भी हेल्दी है। कंपनी के असेट्स, नेटवर्थ और रिजर्व सरप्लस में कंटिन्यूस इंक्रीज देखा जा सकता है। हालांकि कंपनी की बोरिंग थोड़ी ज्यादा है, मोर देन 51% ऑफ द इक्विटी, लेकिन कंपनी का जो फ्रेश इश्यू आ रहा है उसमें अराउंड 17 to 80 करोड़ रुपीस वो अपनी बोरिंग पे रिपेमेंट भी कर लेगी। तो साथ ही साथ धीरे धीरे अपनी अगर बोरिंग कम करती है तो ये आईपीओ का वैल्यूएशन काफी अच्छा हो सकता है। वही अगर आईपीओ की वैल्यूएशन देखें तो 20.97 के पीए पे अभी लेके आ रही है, जो उसके पीएस की कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। तो ये आईपीओ अभी काफी अच्छी तरह वैल्यूड है। अगर आईपीओ नेगेटिव्स की बात करें तो कंपनी के खिलाफ आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन भी है और कंपनी ने नॉन कंप्लायंस भी किया है इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग इट्स लॉ ड्यूटीज। कंपनी का कैश फ्लो ऑलरेडी काफी 3 साल का जो आरएसपी में दिखाया है स्टेटमेंट, उसमें नेगेटिव कैश फ्लो है। वही एज ऑन टुडे जो जीएमपी है वो 0 चल रही है। तो इस आईपीओ की फ्लैश लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। ओवरऑल टर्म से देखें तो एज ऑन लिस्टिंग एंड पर्सपेक्टिव से तो कुछ खास लग नहीं रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी के फंडामेंटल काफी अच्छे हैं। आईपीओ का वैल्यूएशन इसके कंपेयर के कंपैरिजन में काफी कम है। बैलेंस शीट अच्छी है, हेल्दी बैलेंस शीट है और रिजर्व्स और प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये काफी अच्छी वेट दिख रही है। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।